हमारा अगला वर्ड है फ्रैंचाइज। अब ये वर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके दो बिल्कुल अलग अलग मीनिंग्स हैं। पहला वाला तो बिजनेस से रिलेटेड है। आपने सोचा है मैकडॉनल्ड्स या सबवे कैसे हर जगह होते हैं? ये बड़ी कंपनीज लोगों को अपने नाम से स्टोर खोलने का अधिकार यानी ऑथराइजेशन देती हैं। इसे ही कहते हैं फ्रैंचाइज। और इसका दूसरा मीनिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है द राइट टू वोट यानी हमारा मताधिकार। चलिए पहले बिजनेस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि उसने अपनी पूरी सेविंग्स, अपनी पूरी बचत एक पॉपुलर फास्ट फूड फ्रैंचाइज खरीदने में इन्वेस्ट कर दी। मतलब उसने एक जानी मानी कंपनी का आउटलेट खोलने का लाइसेंस ले लिया। अब मैं ये सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ती हूँ। शी इन्वेस्टेड हर सेविंग्स टू बाय अ पॉपुलर फास्ट फूड फ्रैंचाइज। ओके, अब देखिए फ्रैंचाइज वर्ड सिर्फ फूड चेन्स के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी इसका यूज होता है। सोचो कोई मूवी सुपरहिट हो जाती है, जैसे मार्वल की कोई फिल्म, उसके बाद उसके सीक्वल्स, वीडियो गेम्स, टॉयज सब आते हैं, राइट? तो ये पूरी सीरीज एक मीडिया फ्रैंचाइज बन जाती है। इस सेंटेंस का मतलब भी यही है। चलिए इसे इंग्लिश में सुनते हैं। द मूवी वॉज सो सक्सेसफुल दैट इट लॉन्च्ड अ $multi-billion मीडिया फ्रैंचाइज। ठीक है, अब आते हैं फ्रैंचाइज के दूसरे मीनिंग पर, यानी वोटिंग राइट्स पर। यह बहुत सीरियस और इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। ये सेंटेंस कहता है कि इतिहास में हिस्टोरिकली बहुत से ग्रुप्स को, जैसे कि औरतों को, वोट देने के अधिकार के लिए यानी फ्रैंचाइज के लिए लड़ना पड़ा था। ये किसी भी डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन है ना? अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ती हूँ। हिस्टोरिकली मेनी ग्रुप्स हैड टू फाइट फॉर देयर राइट टू द फ्रैंचाइज। तो चलिए अब एक एक्चुअल न्यूज़ हेडलाइंस इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लिखा है कि लोकल गवर्नमेंट ने शहर की बस सर्विसेज के लिए एक नई कंपनी को फ्रेंचाइज दे दी है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने उस कंपनी को बस चलाने का ऑफिशियल लाइसेंस या परमिशन दे दिया है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हो सके। लेट मी रीड द कोट फॉर यू। द लोकल गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड अ न्यू फ्रेंचाइज फॉर द सिटीज बस सर्विसेज टू इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी वो वर्ड्स जिनका मीनिंग सिमिलर हो। तो फ्रैंचाइज के सिनोनिम्स हैं ऑथराइजेशन, लाइसेंस, परमिशन, मतलब किसी चीज की इजाजत या अधिकार। और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स हैं प्रोहिबिशन या बैन, जिसका मतलब है रोक लगाना। जब हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो फ्रैंचाइज का एंटोनिम होता है डिसएनफ्रैंचाइजमेंट यानी वोट देने का अधिकार छीन लेना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।